ये हमारे पास पेशेंट आए हैं। बहुत से पेशेंट ये वीडियो देखते हैं कि मेरी इरेक्शन आती है और वो चली जाती है बीच में, तो मैं विनोजेनिक ईडी है। किसी ने एक वीडियो बनाया, उसने एक बात बोली और वायरल हो गया और हर मरीज ये समझने लगा कि यही विनोजेनिक ईडी है। अपने आप ही सबने डायग्नोसिस बना लिया। ये पेशेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि मेरी इरेक्शन आती है और बीच में चली जाती है, तो इसका मतलब वेन्स उसको लेगी है, तो विनोजेनिक ईडी है। अब जिन्होंने भी वीडियो बनाया, चलो जो भी था, लेकिन साइटोजेनिक ईडी में क्या होता है? क्या उसमें ऐसा ही नहीं होता? दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या होता है? क्या उसमें ऐसा ही नहीं होता? अब ये पेशेंट गए हैदराबाद पी शॉट कराने। जो डॉक्टर थे वो जनरल सर्जन थे। उन्होंने उठा के पेनिक लिया और सिंगल इंजेक्शन पेनिक के टिप के जस्ट नीचे लगा दिया। अब वो कहाँ लगा? राइट कोरपोरा में लगा, लेफ्ट कोरपोरा में लगा, स्किन के नीचे लगा, कुछ नहीं पता। दूसरी बार गए, फिर ऐसे लगा दिया। तीसरी बार गए, तब भी ऐसे ही लगा दिया। कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ये पेशेंट ने वो वीडियो देख रखा था। इन्होंने सोचा, क्योंकि ये साउथ इंडिया से थे, कर्नाटक से थे, ये दिल्ली है। दिल्ली में इनके मन में था कि अभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो जल्दी डिस्चार्ज होता है क्या वेन्स के कारण होता है? कि दिमाग में वेन्स घुस गई। वेन्स का फंक्शन कहीं से भी ब्लड सप्लाई वापस लेके जाना है। जल्दी डिस्चार्ज करने से इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। खैर, एनी हाउ, इन्होंने पिनाइल डॉपलर कराया दिल्ली में। दिल्ली में पिनाइल डॉपलर कराया तो उन्होंने उसमें वो नॉर्मल आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बार बार कह रहे थे कि विनोजेनिक ईडी है। इन्होंने तब भी कहा होगा कि विनोजेनिक ईडी है, तो उन्होंने कह दिया अच्छा चलो ठीक है, लिख के दे दिया, इनकी वीनस स्ट्रिपिंग कर दो। वीनस स्ट्रिपिंग एक यूजलेस सर्जरी है। जो कभी किसी ने की होगी उसको हमेशा मेंशन करते हैं कि इस सर्जरी का कोई फायदा नहीं होता, इसको नहीं कराना चाहिए। उस सर्जरी से यहाँ पे एक स्कार मार्क है। जो इंसिजन दिया वो भी गलत, ऐसे लंबा इंसिजन दे दिया। जब भी आप ऐसे लंबा इंसिजन दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और ये अब यहाँ पे टाइटनेस हुई पड़ी है पूरी तरह से। उसके नीचे से आपने वेन निकाल दी। एज यूजुअल कुछ फायदा होना नहीं था पेशेंट को। अब फिर ईडी है और अब हम इनको पी शॉट अल्ट्रा कर रहे हैं। इसका रिजल्ट देखेंगे, वेट करेंगे। अगर इसका रिजल्ट आया, जो कि आ जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो फिर इम्प्लांट इनके लिए रास्ता है। इस तरह की यूजलेस सर्विस, जब भी पेनिक डॉपलर नॉर्मल आया था फिर भी ये सर्जरी कर दी गई। तो इस तरह अपने मन में ना बनाए कि मेरे को विनोजेनिक है। बहुत से पेशेंट आके मुझे कहते हैं इनको विनोजेनिक ईडी है, विनोजेनिक ईडी है। आप पता नहीं, मेरे को पता है वो वीडियो कौन सा है कि उसके में कि आपको ये विनोजेनिक ईडी हो गया। ऐसा नहीं है। जब पेनिक डॉपलर पे आ ही चुका था कि ये नॉर्मल डॉपलर स्टडी है, तो इसका मतलब इसमें वेन्स या आर्टरीज इन्वॉल्व नहीं है, ये साइकोजेनिक है। खैर, एनी हाउ, जो भी हुआ सो हुआ। अब इनको हम ये कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।